हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। आज हमारा है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदा आदित्ये गतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। इसका अनुवाद है, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातादेशुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो ये जो भगवद गीता का 15वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं मेरी प्रेजेंस इस भौतिक संसार में किस प्रकार देखनी है, उसका ही प्रेजेंट करने के लिए भगवान ने ये श्लोका अर्जुन को बोला। यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। कि ये जो सूर्य है जो पूरे विश्व का अंधकार दूर कर देता है, वो सूर्य मुझसे ही प्रकट होता है। और जो चंद्रमा का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जो प्रकाश है वो भी मेरे से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वो मेरी ही शक्ति है, मेरी ही विभूति है। तो विभूति का अर्थ है भगवान के ऐश्वर्य। तो ये सभी जो भी वस्तुएं अलौकिक तेज युक्त हैं, जो चमकती हैं, वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भगवान की ही विभूतियां हैं। भगवान की विभूति डायरेक्टली हैं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, और इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं जैसे डायमंड है वो भी चमकते हैं, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो कैसे चमकते हैं। ये सभी नक्षत्र, तारे, वो सब चमकते हैं। तो वो जो चमकने वाला, ब्राइटनेस वाला जो प्रकाश है, वो सब भगवान की ही विभूति है, क्योंकि भगवान की ही वो पोटेंसी है, भगवान की ही शक्ति है। तो आइए देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या कहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा का, अग्नि का या बिजली का, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है।
यहाँ कहने का अर्थ यह है, यदि कोई इस बात को समझता है कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश, वो सब भगवान से उत्पन्न होता है, यदि कोई इस बात को तत्वतः समझता है तो वो कृष्ण भावना मृत में या कृष्ण भक्ति में आसानी से लग सकता है। वो धीरे धीरे प्रगति कर सकता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि सभी कुछ भगवान से उत्पन्न है। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसको मानना कि वो भगवान से ही उत्पन्न है, वो भगवान की ही विभूति है। तो इस तरह से हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, यदि वो भी इतना मानना शुरू कर दे तो धीरे 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 उसकी प्रगति होने लगती है। फिर आगे प्रभुपाद ने कहा है कि जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजः यस्या गया भ्रमति संव्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। वहां पर बताया गया है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयर कर रहे हैं, उसमें बताते हैं कि तेज से पूर्ण जो सूर्य है वो इस जगत का नेत्र है, वो वास्तव में भगवान का ही नेत्र है, और वो समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। कौन? सूर्य। जो भगवान के नेत्र हैं वो भगवान की ही विभूति हैं, और वो इस पूरी ग्रह के वो अधिष्ठाता देव हैं, है ना। सभी ग्रहों के, नक्षत्रों के देव हैं, अधिपति देव सूर्य देव। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के वो प्रतीक हैं। और ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से वे सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। सविता सकल ग्रहाणाम, वो सूर्य जो काल चक्र है, समय का जो चक्र है, उस पर चढ़कर वो सभी जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की विभूति सब जगह प्रकट है, जैसे भगवान हर कण कण में व्याप्त हैं। हाँ, भगवान को समझने के जैसे 3 दृष्टि हैं। भगवान को कोई निर्विशेषवादी, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में समझता है, कोई भगवान को परमात्मा के रूप में समझता है, और कोई भगवान को भगवान उनका साकार रूप में भगवान को स्वीकार करता है। तो चाहे कोई भगवान को प्रकाश के रूप में, अफलजेंस के रूप में स्वीकार कर रहा है, या कोई भगवान को कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में स्वीकार कर रहा है, या कोई उनको उनके साकार रूप को स्वीकार कर रहा है। तो साकार रूप में भी हम देखते हैं ना, जैसे पुराने पिक्चर्स होती थी तो उसमें भगवान के जो सिर है उससे प्रकाश निकलता हुआ दिखता था, या उनके सिर के चारों ओर एक घेरा रहता था। तो जो भी प्रकाशवान है वो सब भगवान की ही विभूति हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति में जो प्रकाश है वो भी भगवान की ही विभूति है, भगवान का ही प्रकाश है। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड तो अनेक हैं, सौर मंडल भी अनेक हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा लोक ये सभी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। जैसे हम देखते हैं जब हम ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, तो उसमें देखते हैं कि भगवान के शरीर से अनंत बुलबुले निकलते हैं, और वो बुलबुले जो हैं, प्रत्येक बुलबुला एक एक ब्रह्मांड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, यानी बहुत सारे ब्रह्मांड भगवान के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और उन सभी ब्रह्मांड में भगवान एक एक सूर्य को प्रदान करते हैं, जिससे उसमें रोशनी हो सके। अदरवाइज वो ब्रह्मांड क्या है, वो अंडे के जैसा है, अंडांतरास्थ परमाणु चयंतरस्थम, है ना, ब्रह्म संहिता में आता है। तो हर एक ब्रह्मांड अंडे के समान है, तो उसमें प्रकाश प्रदान करने के लिए, सभी जीवों का जीवन चलाने के लिए भगवान एक एक सूर्य उसमें प्रदान कर देते हैं। यही यहाँ पर भी वही बताया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। और जैसा कि भगवद गीता 10.21 में आता है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, और आदित्यों में 12 आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, और ये सभी प्रकाश जो है वो मुझसे ही उत्पन्न होता है।
तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है वो भगवान का आध्यात्मिक तेज है। तो भगवान का आध्यात्मिक तेज होने के कारण हमारा सब कार्य, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं, हम भी भगवान के आध्यात्मिक, उस भगवान का जो सुपर सोल है वो आध्यात्मिक है ना, सच्चित आनंद की बनी हुई है। हमारी आत्मा भी उसका एक माइन्यूट सा अंश है, हम उसके स्फुलिंग मात्र हैं, लेकिन वही उसी का अंश होने के कारण हमारी प्रकृति भी वही है। तो हमारा दिन का कार्यकलाप वो तभी शुरू होता है जब भगवान प्रकाश प्रदान करते हैं सूर्य के द्वारा। जब सूर्य उदय होता है तभी सभी व्यक्ति अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तभी वो अपने आलस को त्याग देते हैं और अपना जीवन की गतिविधियों को शुरू करते हैं और जीवन में हैप्पीनेस फील करते हैं, है ना। जैसे रात में देखें तो हम बड़े टायर्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि अभी रेस्ट लेना चाहिए। भले ही आप 10 o'clock नहीं सोते, आप यदि एक्सटेंडेड आवर्स में कुछ काम कर रहे होते हैं तो काम कर लेते हैं, लेकिन लगता है बहुत टायर्डनेस है, और सुबह जब उठते हैं तो कैसे फ्रेश लगते हैं। वो ऐसा इसलिए है, वो नेचुरल साइकिल चलता है, नेचर का साइकिल। वो क्यों ऐसा नेचर का साइकिल है? क्योंकि उसमें सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो भगवान के द्वारा जो भगवान का तेज है, ओज है, भगवान की जो एनर्जी है, वो हम सबको मिलती है, सभी प्राणियों को मिलती है, खाली मनुष्यों को नहीं, सभी प्राणियों को मिलती है। तो सभी हैप्पी फील करते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। घर में कुकिंग करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह उन सब में भी अग्नि जलाई जाती है, वो स्टार्ट होती हैं, ऑफिसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो पूरा जीवन अच्छे से चलायमान होता है जब सूर्य उदय होता है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है और दिल्ली है, तो यहाँ पर तो रात में भी काम चलता रहता है। तो रात में यदि काम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में काम कर लेंगे, उनको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रकाश जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो ले रहे हैं वो भी वास्तव में भगवान की ही विभूति है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बीइंग अपने आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सभी जो भगवान की विभूतियां हैं वो उनके द्वारा हम अपना कार्य करते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भोजन पकाने के लिए भी हम अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं, और अग्नि की सहायता से हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए सूर्योदय अग्नि या चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। इनकी सहायता के बिना कोई जीव रह नहीं सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक भी है या भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल ही शून्यवाद है या निर्विशेषवादी है, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, वो भी यदि इस बात को समझना शुरू कर दे कि भगवान की विभूति है, भगवान के प्रकाश, भगवान का ही तेज है, भगवान का ही अंश है, जो हमें सूर्य से मिल रहा है, जो हमें चंद्रमा के प्रकाश से मिल रहा है, जो हम पानी पी रहे हैं वो उसमें भी भगवान की शक्ति है, जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो भी भगवान की ही कृपा है, जो हमारी वाक शक्ति है वो भी भगवान की कृपा है, जो हमारी हियरिंग एबिलिटी है वो भी भगवान की कृपा है। यदि कोई व्यक्ति हर कार्य के कारण स्वरूप भगवान को समझना शुरू कर देता है तो वो व्यक्ति भी, भले ही वो नास्तिक क्यों ना हो, वो भी भगवान का भक्त आसानी से बन जाता है। इसी को कहा गया है कि वो कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है, मतलब बिगिनिंग हो जाती है। और चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। जैसे अगले श्लोक में आएगा ना, पुष्णामी चौदशी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः, कि चंद्रमा का प्रकाश से सभी वनस्पति हरी भरी होती हैं और उनमें, उनके फलों में जो रस होता है वो चंद्रमा की शीतलता के प्रकाश के ही कारण होता है। जो फूल खिलते हैं, जो फूलों में मकरंद होता है, जो उनमें पराग होता है, पराग की जो खुशबू होती है, जो फूलों की खुशबू होती है, वो भी चंद्रमा की शीतलता के ही कारण है, मतलब चंद्रमा के प्रकाश के ही कारण है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं और दोनों ही भगवान से प्रकट हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में कि दोनों ही भगवान के नेत्र हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी।
सूर्य से हमारी दिनचर्या चलती है और चंद्रमा के प्रकाश से सभी वनस्पतियां पोषित होती हैं, जिन वनस्पतियों को खाकर हम पोषित होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो साइकिल है वो पूरा होता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंददायक है कि लोग सरलता से इसे समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्धजीव में कृष्ण भावना में जगाने के लिए ये ही कतिपय विचार हैं। कैसे हम समझें कि हमारे लिए असंभव है? सूर्य नहीं होगा तो क्या हम अपना दिन शुरुआत नहीं कर सकते? क्या इलेक्ट्रिसिटी लाइट में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कितने समय? फिर भी आपको सूर्य की जरूरत पड़ती है। जैसे आजकल देखा जाए धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पेट्रोल है, पेट्रोलियम कम होता जा रहा है, कोयला कम होता जा रहा है, तो उनसे जो ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर करके रखी जाती है वो उसमें आगे आगे फ्यूचर में कमी होती जाएगी। तो इसी के लिए क्या हुआ, अभी वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल इन्वेंट किया। तो सोलर पैनल से, सोलर सेल्स से क्या होता है, सोलर की रेज, जो सन रेज होती हैं, उसको कैप्चर करके उसको हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, विंड मिल्स, है ना, वो सोलर पैनल छोटे छोटे लगाएंगे, उससे विंड मिल चला के दिखाते हैं। और सोलर कुकर भी हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिया करते थे, तो वो करके दिखाते हैं, उस तरह हीटअप होता है। तो केवल वो तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट की बात है, लेकिन वास्तव में वो बड़े बड़े कार्य भी उससे किए जा सकते हैं। विंडमिल से, बड़ा बड़ा विंडमिल जो बनाया जाता है, उससे इतने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है कि उससे एक बड़ी सोसाइटी का सारा इलेक्ट्रिसिटी पावर उससे हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमको क्या सोचना है कि ये यदि हम अपने आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कहां से? सोलर एनर्जी तो सन से ही आ रही है ना, और भगवान तो वो फ्री में दे रहे हैं, कोई बिल भी नहीं ले रहे हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम भगवान की विभूतियों को, ऐश्वर्यों को हम ग्रहण कर रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, तो हमें भगवान के प्रति ऋणी रहना चाहिए। भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड पे करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता, भागवतम का अध्ययन करें, उनका ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित रखें। जब हम ये समझते हैं कि भगवान के प्रति शरणागत होकर ही हमारा जीवन सफल है, तभी वास्तव में हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा नहीं, अन्यथा बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन कि 10वें स्कंद में आता है, जब हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो ध्यान लगाना हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को काट देता है। यदि हम ध्यान से भगवान के चरणों को देखें और देखते हुए अपना हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, या प्रार्थना कोई आप कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारी प्रार्थनाएं रिसाइट करते हैं ग्रुप में। और जब हम भगवान की वैजंती माला पर ध्यान लगाते हैं, तो वैजंती का अर्थ है विजय प्रदान करने वाली। तो यदि आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति करनी है या भौतिक प्रगति भी करनी है, हम भौतिक प्रगति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं होते, हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर कार्य नहीं कर पाते। हमें भौतिक प्रगति साथ में चाहिए ही होती है, लेकिन जब हमें आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ हम भौतिक प्रगति करते हैं, तो हमारा हृदय धीरे 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 शुद्ध होता चला जाता है और हम आध्यात्मिक प्रगति पर फोकस कर पाते हैं। इसीलिए भौतिक प्रगति भी जरूरी है। अदरवाइज हम सीधा सब कुछ छोड़ के यदि आध्यात्मिक प्रगति के बारे में फोकस करेंगे या ध्यान लगाएंगे, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो आध्यात्मिक गेन ही होगा, ना हमें भौतिक ही मिलेगा कुछ। तो भौतिक, क्योंकि हमारी सभी अभी तक प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना है आध्यात्मिक इच्छाओं में। तो वो तभी होगा जब हम भगवान पर केंद्र करते हुए अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्र करेंगे, तो हमारे जन्म मृत्यु के चक्र कटेंगे। भगवान की वैजंती माला पर अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे, तो हमें विजय प्राप्त होगी हमारे भौतिक कार्यों में भी और हमारे आध्यात्मिक उन्नति में भी। और उसमें वर्णन आता है बहुत सुंदर, जब हम भगवान के नेत्रों पर
फोकस करते हैं भगवान के वो नेत्र जो एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, जो आज के श्लोक में आया है, यह चंद्रमसी यच्चाग्नो और यदादित्य गतम तेजो। तो भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है। तो जब हम भगवान के नेत्रों पर फोकस करते हैं, जो हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, और हमारी लस्टी डिजायर्स जो होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान के विभिन्न विभिन्न अंगों पर ध्यान करते हैं, यहाँ पर तो हम 3 ही बता रहे हैं मुख्य, तो विभिन्न अंगों पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और हम प्योरीफाई होने लगते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की सारी डिजायर्स प्योरीफाई हो गई थी। उनकी शुरुआत में उनकी इच्छा थी मटेरियल प्राप्ति की, वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे और सुरुचि ने उनको बहुत बुरे तरीके से डांट दिया था, है ना, कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तब तुम इस योग्य बनोगे। तो वो बात सहन नहीं कर पाए। तब उन्होंने जाके अपनी माँ से पूछा। माँ के कहे अनुसार वो जंगल में गए, नारद मुनि उनको मिले, उन्होंने उनको बताया कि आप भगवान के लिए तपस्या करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने जप करके 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान ने उनकी भौतिक इच्छा भी पूरी की, लेकिन उनका हृदय इतना शुद्ध कर दिया कि उस समय उनके मन में कोई इच्छा नहीं रही। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारी भौतिक इच्छा नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं कर पाते। आध्यात्मिक इच्छा को डेवलप करना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए या तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाएं, सन्यासी बन जाएं। सन्यासी भी ऐसे जो परमहंस वाले स्टेज के, कहीं भी उनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, किसी एक जगह पर रुकते नहीं हैं, एक दिन से ज्यादा चलते रहते हैं, जो मिल गया खा लिया, नहीं खाया, बस हर समय हरि भजन में लगे रहते हैं। तो वो स्थिति पर तो हम अभी नहीं आ सकते। तो इसीलिए हम अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ में रखते रखते भगवान पर अपना ध्यान लगाना है। उनकी हर एक विभूति को भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है और भगवान से प्रेयर करनी है, भगवान पर ध्यान लगाना है, उनका नाम श्रवण करना है, उनके कथाओं का श्रवण करना है और ध्यानपूर्वक जप करना है। तब हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा और हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होते हैं। फिर यहाँ जो बताया है कि सूर्य और चंद्रमा के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना पोषण करते हैं, हालांकि चंद्रमा से भी पोषण हो रहा है, चंद्रमा से रस आ रहा है उनमें, चंद्रमा के प्रकाश से, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो क्लोरोफिल का निर्माण होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सूर्य के प्रकाश में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो जो उनका फ्रूट बनता है, जो उनका फल बनता है, वो फल सारा स्टोर होता है द सो कॉल्ड फ्रूट में, जो भी वो फल हम खाना चाह रहे हैं। तो जो भी उनका स्टोरेज होता है वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रूट, मैंगो फ्रूट या एप्पल या जो भी कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, तो वो सब वहां पर कलेक्ट हो जाता है जो हम खाते हैं। तो यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो सब हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। हालांकि जब हम पढ़ा करते थे उन दिनों एक जेसी बोस का एग्जाम्पल आता था वहां पर कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स बाय आर्टिफिशियल लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी येलो लाइट। एक बड़ा सा गार्डन वहां पर उन्होंने बनाया और उसमें बड़े बड़े हेलोजन लैंप येलो कलर का जो लाइट देते थे, उनसे प्लांट्स ने फ्रूट्स प्रोड्यूस करे और बाकी उसको पूरा लेबोरेटरी ऐसे बनाई गई थी, बाकी उसको कवर किया गया था जिससे सनलाइट वहां ना आ सके। तो ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बट दैट quality was not good as nature's fruits और quantity was also not in good number। तो हालांकि हम अपना मेंटल स्पेक्यूलेशन लगा के, कॉन्कॉक्शन लगा के, अड़कलें लगा के
कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उतना नहीं कर सकते जितना भगवान के द्वारा हमें प्रदत्त है। एक छोटा सा कर सकते हैं। ऐसे तो कहने के लिए हम वाटर का भी निर्माण कर सकते हैं। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप मिक्स करिए तो वाटर बन जाता है, लेकिन कितना, हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस ओनली 1 टेस्ट ट्यूब 10 मिलीलीटर। उसमें ऐसा लगेगा ओ सच अ बिग अचीवमेंट आई हैव डन। लेकिन भगवान कितना प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान कर रहे हैं। ग्लेशियर के फॉर्म में हिल्स पर स्टोर है वाटर, जो सूर्य के प्रकाश से पिघल पिघल के नीचे आता है, जो हमें पानी के रूप में मिलता है, नदियों के रूप में मिलता है। वो बात अलग है कि हम उनको पोल्यूट कर देते हैं। इसीलिए आजकल शिक्षा दी जाती है, डू नॉट पोल्यूट वाटर, नेचुरल रिसोर्स वाटर रिसोर्स जो है उसको पोल्यूट मत करो, क्योंकि फ्यूचर में फिर वो कम हो जाएगा। तो जो भी भगवान की विभूति हैं वो हमारे हैप्पीनेस के लिए हैं, जिससे हम उनको यूज कर सकें। बस हमें करना इतना है, हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करना होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की साइकिल होती है ना, पूरा साइकिल में 40 केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल एंड टू प्रोड्यूस फूड इन प्लांट्स। यहाँ तक कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स खिलते हैं वो भी चंद्रमा और सूर्य के दोनों के प्रकाश से ही होता है। जैसे रात के समय कुमुदनियाँ और कमल खिला करते हैं पानी में, तो वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलते हैं। दिन के समय बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर ही होता है, तो वो आप देखेंगे वो सन की तरफ वो टर्न करता रहता है। मॉर्निंग में ईस्ट में रहेगा वो, और इवनिंग में वो वेस्ट की तरफ टर्न हो जाता है। दे शो द ट्रॉपिज्म, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं। तो वो भी एक्चुअली भगवान की विभूति को अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे होते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग ऑल द लाइट्स, आई एम प्रोड्यूसिंग माई कलर्स इन दिस फ्लावर्स, आई एम प्रोड्यूसिंग माई स्वीटनेस और सार इन दैट फ्रूट। तो दे डू देयर ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड। तो हम क्यों नहीं, हमें भी हर चीज को भगवान की विभूति मान के भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए हमेशा। और जैसे एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद ने देखा कि कुछ डॉक्टरेट स्कॉलर्स थे जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स मिल के सब लोग जा रहे हैं क्लब हाउस में, जाके वहाँ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हाँ, क्लब हाउस में जो सब एक्टिविटी होती है। तो जब वो वापस आए तो प्रभुपाद ने कहा, उनसे पूछा कि आपके इस एजुकेशन का क्या फायदा, आप तो स्कॉलर्स हो ना सब, आप तो इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो उसका लेकिन क्या फायदा यदि आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आया, आप वो सब कार्य कर रहे हो जो बहुत ही तुच्छ हैं। तो पूछने लगे कि एजुकेशन किस लिए है, फिर उनको समझ नहीं आया क्या उत्तर दें प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने बताया, एजुकेशन इज फॉर कैरेक्टर, हाँ, टू डेवलप द कैरेक्टर, टू डेवलप आवर कल्चर, टू डेवलप गुड हैबिट्स, और साथ साथ में टू डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, अपना कल्चर को, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आगे चलाने के लिए और अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, ना कि अपने आप को स्पॉइल करने के लिए कि आप पढ़ाई तो हाईएस्ट डिग्री की कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर स्कॉलर्स, बट यू आर डूइंग ऑल नॉनसेंस वर्क, सो स्टॉप दैट। तो प्रभुपाद की वो बात सुन के उनका हृदय परिवर्तित हुआ था। तो बेसिकली नॉलेज क्या है, प्रभुपाद ने उनको बताया नॉलेज क्या है। नॉलेज है, नॉलेज इज इक्वल टू MSc, एक फॉर्मूला आता है, नॉलेज इज इक्वल टू MSc, M स्टैंड्स फॉर मैटर, S फॉर स्पिरिट एंड C कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू। मतलब मैटर पदार्थ के बारे में जानना और स्पिरिट यानी भगवान के बारे में जानना, और दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, मतलब भगवान को जाने, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है। वो ज्ञान ही वास्तव में असली ज्ञान है, वही एजुकेशन है। और भगवान ने पिछले श्लोक में भी बताया था ना कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो ज्ञान चक्षु जिनके होते हैं और एक विमूढ़ा होते हैं। विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो
तो ज्ञान चक्षु तो जो होते हैं वो आत्मा परमात्मा को अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो मूढ़ा जो होते हैं ना, वो ये भी नहीं समझ पाते कि ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है। वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि बॉडी ग्रो कर रही है लेकिन आत्मा नहीं ग्रो करती, आत्मा तो वहीं रहती है। वो ये भी नहीं समझते कि आत्मा छोड़ के चली जाएगी इस शरीर को, और कैसे आत्मा कैरी करती है हमारे पाप और पुण्य को। तो ऐसे लोग विमूढ़ा कहे जाते हैं। तो हमें विमूढ़ नहीं बनना है, हमें ज्ञान चक्षुषा, हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलना है और सही नॉलेज प्राप्त करना है। भगवान की हर विभूति को समझते हुए भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करना है। ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन आवर ह्यूमन लाइफ। यदि हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो हम भगवान की कृपा सीधे प्राप्त कर सकते हैं। साधारण तौर पे भी बच्चों को सिखाया जाता है, जब छोटा बच्चा होता है किसी ने उसको कुछ दिया तो उसको बोलते हैं से थैंक्स टू मैम और टू योर एल्डर्स। सिखाते हैं ना, वो किस लिए? कि उनको बचपन से ही आदत पड़े ग्रेटिट्यूड पे करने की, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी इतना नहीं, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वही भगवान के साथ में जब हम भगवान को, जो हम भगवान से शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं, उनका भगवान को धन्यवाद करते हैं तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र पर कृपा करके रखता है। पिता पुत्र की सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उनको कभी मना नहीं करता। वो उसकी अपने ऊपर है कि वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके उन चीजों का मिसयूज करता है, लेकिन पिता अपने पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखता है। यदि पुत्र पिता के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव रखता है, और यदि वो सत्कार भाव नहीं रखता, आदर नहीं रखता, तो पिता क्या करते हैं? साधारण तौर पे हम देखते हैं अपना कृपा बंद कर देते हैं, उसका पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड इतना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है इस श्लोक से कि हमें भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। और हमारे आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण ये बताते हैं कि लाइट ऑफ द सन, मून एंड फायर विच इल्यूमिनेट दिस यूनिवर्स इज माई लाइट। वो भगवान की ही वाणी को बता रहे हैं कि ये सब जो प्रकाश निकल रहा है वो मेरे ही द्वारा निकल रहा है, वो सब मेरी ही विभूति हैं। और अगले वाले श्लोक में भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश से ये जग पोषित होता है, मतलब हम वनस्पतियां पोषित होती हैं, और सूर्य का प्रकाश से तो आज हमने देखा डिटेल में। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे वाटर साइकिल में भी सन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जो वाटर साइकिल होती है वो भी सन ही से स्टार्ट होती है। सन इवेपोरेट्स वाटर, सन जो है वो वाटर को इवेपोरेट करता है, वो जाके बादल बन जाते हैं, बादल फिर ऊपर जाके स्काई में कंडेंस होते हैं, कंडेंस होके फिर वो वर्षा के रूप में नीचे पानी आ जाता है, और फिर सन के तेज से वो फिर वापस इवेपोरेट होता है। तो सन हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द वाटर साइकिल ऑल्सो। और फोटोसिंथेसिस साइकिल में 2 साइकिल होती है, क्रेब साइकिल और एक कार्बन साइकिल। तो उसमें भी सूर्य का सबसे बड़ा रोल होता है, सनलाइट का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश, सनलाइट का बहुत अधिक रोल है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन अंधकार में है। सन का 2 कार्य होता है, हीट प्रोड्यूस करना और लाइट प्रोड्यूस करना। तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट से क्या होता है, हम खाना बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, या जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है नॉर्थ में या अमेरिका में, तो वहां पर हीट की जरूरत पड़ती है, तो दे कैन प्रोड्यूस हीट थ्रू हीटर और ब्लोअर। तो वास्तव में वो इनडायरेक्ट ही तो सोर्स है ना भगवान की ही, इवन दे आर मैन मेड, बट दैट हीट जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो भगवान की ही है, भगवान की ही विभूति है। और दूसरा कार्य होता है सनलाइट का, क्या? प्रकाश देना। एक तो हीट देना और एक दूसरा लाइट, प्रकाश देना। तो प्रकाश का हम देखते हैं इतना रोल है हमारे जीवन में कि बिना प्रकाश के पूरा अंधकार छाया रहता है। हम यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं दे सकते। अपने आप को हम रात में चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हैं,
चंद्रमा सभी नक्षत्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रकाश प्रदान करता है। बाकी नक्षत्र प्रकाश नहीं देते, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हालांकि चंद्रमा भी साइंस के अनुसार तो ये आता है कि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो चमकता है, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज में जब हम देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि ये दोनों ही भगवान के नेत्र हैं, भगवान का ही प्रकाश है। तो लाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में हम अपने आप को देख सकते हैं, अदरवाइज हम अपना हाथ भी नहीं देख सकते। रात के समय अंधकार में, एक डार्क रूम में आप अपने आप को भी नहीं देख सकते। कहाँ चेयर है, कहाँ बैठना है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमारे आंखों में जो लाइट जाती है उसी से हम देख पाते हैं, और वो लाइट है भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रकाश। सन प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। जैसे कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। जहां पे भगवान कृष्ण है वहां पर माया का अंधकार नहीं रह सकता। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन में बताया है, कृष्ण सूर्य सम है, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जब तक हमें माया मतलब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम विमूढ़ा वाली स्थिति में हैं, तब तक हम भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते। भगवान की कृपा कहाँ पर नहीं है। जैसे हम 10वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि जल का स्वाद भगवान है, हिमालय पर्वत हैं, यहाँ तक कि भगवान जो 8 ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वो भी भगवान स्वयं ही हैं। वो नारी को देते हैं, वो हैं कीर्ति श्री वाक्चय नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। तो ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं। तो भगवान की जो विभूति हैं वो प्रकाश के रूप में, हीट के रूप में, सूर्य के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रही हैं विभिन्न विभिन्न और विभूतियां, हमें वो सब जान के भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए और भगवान की कृपा की याचना करते रहना चाहिए। तभी हम कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास है, मुझे लगता है आपका साइंस लगता है। मैं साइंस टीचर थी ना माता जी, साइंस एंड बायोलॉजी। हमने एक इक्वेशन बताई थी वो एनर्जी की, वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। नॉलेज की, नॉलेज इज इक्वल टू MSc। जी 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 हाँ जी जी। हाँ, नॉलेज इज इक्वल टू MSc। M स्टैंड फॉर मैटर, S स्टैंड फॉर स्पिरिट एंड C स्टैंड फॉर कनेक्शन बिटवीन नॉलेज, बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। तो कहीं पर भी कोई पूछे ज्ञान क्या है तो वो ये सीधे MSc फार्मूला दिमाग में आ जाएगा, तो आप बता पाएंगे। मतलब आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों का क्या है। पर आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा क्या है, वो ही नियामक है और वो ही कंट्रोलर है, जबकि आत्मा उसका सेवक है। हाँ, जीवेर स्वरूप वही कृष्ण नित्यदास। और कनेक्शन क्या है, वो नित्यदास होने की वजह से हमें उनकी सेवा करना है। तो यही मुख्य ज्ञान है, यही मुख्य नॉलेज है, यही मुख्य एजुकेशन है जो हमें सीखनी चाहिए। बाकी जो हमारी एजुकेशन जो हम स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो सब हमारे इस बर्थ के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं वो हमारी आगे तक चलती जाएगी। अगले बर्थ में, जैसे 240 में आता है, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारा महान भय, उससे भी हम बाहर निकल जाते हैं और वो कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी माता। पहले भी श्लोक का मीनिंग समझा, लेकिन आज आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भगवान की दो आंखें हैं, दोनों भगवान से निकली शक्तियां हैं, फिर जब सोलर इक्लिप्स या लूना इक्लिप्स होता है फिर उसको इनस्पेशियस क्यों माना जाता है माता जी? दे आर जस्ट इंटरचेंजिंग द एनर्जी, बट हम लोग उसको सूतक मानते हैं, बहुत सारे कार्य बंद कर देते हैं उस समय, तो ऐसा क्यों है माता जी? जी माता, थैंक यू माता जी। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है, एक साइंटिफिकली और एक स्पिरिचुअली।
तो पहले मैं साइंटिफिकली बताती हूँ। साइंटिफिकली तो ये माना जाता है कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स में जब अर्थ बीच में आ जाती है या जब मून बीच में आ जाता है तो उसका सन की लाइट नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर नहीं पहुंच पाती। जैसे पृथ्वी बीच में आ गई तो मून तक नहीं पहुंच रही है, और मून बीच में आ गया तो सनलाइट वहां पर नहीं पहुंचती है, मतलब पृथ्वी पर उस समय वो वाला प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो उसको सोलर इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स कहा जाता है। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि उस समय जब आप एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली स्थिति हो जाती है, तो उसको इक्लिप्स मान के, और वहां पर कहा जाता है कि जैसे सोलर इक्लिप्स होता है तो सोलर इक्लिप्स में जो सन का पेरिफेरी है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, क्योंकि मून बीच में आ गया तो पूरा सन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी खाली पेरिफेरी दिख रही है जो बहुत ही ब्राइट हो जाती है। तो वो ब्राइटनेस से हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी जो देखने की शक्ति है वो थोड़ा कम हो सकती है, उसको हार्म पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ शार्प सन रेज। उस समय जो सनरेज होती है उनका तीव्रता बढ़ जाती है, वो इसलिए कि बाकी एरिया तो कवर हो गया ना, पहले क्या था पूरे एरिया से आ रही थी लाइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जब सनरेज को पूरा कन्वर्ज किया जाता है, एकत्रित किया जाता है हैंड लेंस के द्वारा, तो कागज में आग लग जाती है ना। पूरा सन रेज को एक छोटे से पॉइंट पर हमने कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, लेकर आ गए, तो कैसे एक कागज में भी आग लग जाती है। तो ऐसे ही सोलर इक्लिप्स में क्या हुआ, जो मून था उसने पूरा कवर कर लिया सन को, केवल पेरिफेरी दिख रही है, तो जितनी भी वो लाइट थी वो वहां से हमें ऐसा लगता है वो आ रही है, तो वो कन्वर्ज हो गई ना रेज, वो कन्वर्ज होकर हमारी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे आईज को, लेंस को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप सन की तरफ नहीं देखिए। ल्यूनर इक्लिप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सोलर इक्लिप्स में साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है। जबकि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो ग्रह और नक्षत्र की दशाएं होती है ना, वो कुछ इस तरह स्थित हो जाती हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो बैड ओमेन प्रेजेंट करता है। मतलब जो बुरे ग्रह हैं उनका जो बुरा प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सन तो कवर हो गया ना। सन का कार्य क्या है, हर चीज की बुराई को खत्म करना। जैसे सन वाटर पे पड़ता है तो साफ पानी है वो भी एवोपरेट हो रहा है, गंदा है, यहाँ तक कि स्टूल वाटर है या यूरिन है वो भी सब सनलाइट उसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो उसका जो बैड इफेक्ट है वो खत्म कर देता है ना सनलाइट। सनलाइट हर चीज को अच्छे में परिवर्तित कर देता है। लेकिन सनलाइट जब कवर हो गई मून आने से बीच में, आप उसे देख ही नहीं पा रहे, तो बाकी जो नक्षत्र हैं, सैटेलाइट्स हैं और स्टार्स हैं, तो उनका अपना अपना इफेक्ट रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ, वो प्रभावी हो गए। इसको और कैसे साधारण तौर से समझा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास चल रही है, क्लास में टीचर है जब तक बच्चे सब शांत बैठते हैं। सपोज टीचर किसी काम से चली गई और बदले में कोई दूसरी टीचर नहीं आई, आजकल प्रॉक्सी टीचर का अरेंजमेंट होता है, पहले जमाने में नहीं होता था। तो क्या होता था, बच्चे किसी मॉनिटर को खड़ा करके जाते थे, तो मॉनिटर यदि कैपेबल है, अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, तो वो क्लास को कंट्रोल कर लेता था। और मॉनिटर थोड़ा लीनियंट है तो क्या होता था, क्लास में इतना शोर होता था कि वो संभाले में ही नहीं आते थे, बच्चे सब चिल्लाने लगते थे, तेज तेज बातें करना, हंसना, क्लास में दौड़ना भागना सब कुछ शुरू हो जाता था। तो इसी प्रकार है, सन जो है वो लीडर है, जब लीडर थोड़ी देर के लिए चला गया, वो छिप गया बिकॉज ऑफ शैडो, वो सन नहीं छिपा, बेसिकली हम नहीं देख पा रहे, हमारे ऊपर वो शैडो आ गया उसका, तो हम उसको जब देख नहीं पा रहे, तो उसमें जो बाकी जो नोटोरियस चिल्ड्रन है ना क्लास के, उसी तरह वो सारे नक्षत्र वो अपना उनका बैड इफेक्ट वो शुरू कर देते हैं। तो उनके इफेक्ट से बचने के लिए कहा जाता है कि आप उस समय ऑस्पिशियस कार्य मत करो, क्योंकि ऑस्पिशियस कार्य उस समय जो किया जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ऑस्पिशियस कार्य ना करके क्या करना होता है, स्पिरिचुअल वर्क करना होता है। ऑस्पिशियस वर्क जैसे आपको मैरिज नहीं करना, या नए ग्रह का प्रवेश नहीं करना, या कोई भी आपके जो भौतिक ऐसे कार्य हैं वो नहीं करने होते हैं,
लेकिन स्पिरिचुअल वर्क जरूर किए जाते हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना होता है, ज्यादा से ज्यादा भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करना होता है। कुछ लोग जो रामायण भगवान श्री राम से अटैच्ड हैं, वो रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को किया जाता है जिससे वो जो बैड ओमेन है ना, उनको काटा जा सके। तो यही है, जैसे क्लास में बच्चे, नोटोरियस बच्चे, टीचर की एब्सेंस में एकदम बढ़ गया उनका रूप, क्लास अभी कंट्रोल से बाहर हो गई। ऐसे में कोई टीचर सपोज आ जाए और पढ़ाना शुरू करे तो नहीं पढ़ा सकती, पहले उसको आके चुप कराना पड़ेगा, सबको बिठाना पड़ेगा, उनको 5-10 मिनट कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ेगी जिससे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए। जब शोर हो रहा होता है ना, वो जल्दी से चुप नहीं होते हैं बच्चे भी, टीचर के आने पे भी कंट्रोल करने में 5 मिनट तो जाता है कम से कम। तो इसी प्रकार ये जो नक्षत्र हैं, ये कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं जब सन नहीं, उनका लीडर चला गया, वो छिप गया, इसीलिए ये माना जाता है कि वो सूतक लग गया। वो वास्तव में सूतक क्या है, वो नोटोरियस बच्चे हमें निकल गए अपनी सीट से बाहर, ये समझना चाहिए। तो अभी सन वापस आएगा तो वो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, फिर से वापस सूतक खत्म हो जाता है, वो अपना सब कार्य शुरू कर सकते हैं। बाकी सूतक में ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेवा नहीं कर सकते, हम सेवा कर सकते हैं, जो भी कार्य है हम एज इट इज करते रहते हैं। बस खाना पीना नहीं करना होता, कोई अपने बॉडी से रिलेटेड वर्क नहीं करना चाहिए उस समय। टोटली प्योरीफाई करने के लिए एनवायरमेंट को, एरिया को, वायु को ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप करना चाहिए या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है माता जी? जी माता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन माता जी। बट माता जी, फिर अर्ज विग्रह को क्यों बंद कर देते हैं? भगवान पे भी असर होता है ऐसी बैड एनर्जी की? नहीं माता जी, अर्चा विग्रह को बंद किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों के अंदर उतना भाव भक्ति नहीं होती है कि वो समझें कि भगवान पर इसका बैड ओमेन का कुछ प्रभाव नहीं होता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए वो पट बंद करे जाते हैं, जबकि अंदर एज इट इज सेवा चल रही होती है, भगवान को भोग भी लगता है, भगवान की आरती भी होती है, सब कुछ होता है। आप भी घर में यदि ऐसा होता है, यदि आपका भाव इतना है कि भगवान के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता, मैं नहा धो के भगवान की सेवा करूं, तो आप कर सकते हैं। यदि आपके मन में 1% भी भाव है, अरे सूतक लगा है मैं कैसे करूं, इसका मतलब आपका अभी प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप अपने प्योरिफिकेशन की स्थिति को खुद ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उतना समय रुक जाइए, उतना समय बैठ के जप कीजिए। ज्यादातर सभी को यही बोला जाता है कि उस समय आप अपनी सेवाओं को रोक के माला जाप करिए और भागवतम का अध्ययन करिए, क्योंकि हमें मतलब जो हमारे सीनियर हैं, जो आचार्य हैं, उनको नहीं पता ना किसका क्या लेवल है। यदि आप खुद समझते हैं कि मेरा वो लेवल है, हम समझ रहे हैं कि भगवान को सूतक नहीं लगता है और भगवान भी शुद्ध है, मैं स्नान करके रेगुलर डेली की तरह उस टाइम में भी पूजा कर सकता हूँ, तो आप करिए, उसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है माता जी? जी माता जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी और प्रणाम और धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली थोड़े समय पहले ऋतु प्रभु आए थे कतर में, तो उन्होंने जैसे जो आपने जिस तरह बताया ना, उसी जैसे एक्चुअली क्या था कि उस दिन बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, तो सब बड़ों ने कहा प्रभु जी आप इन बच्चों को भी थोड़ा एंगेज कीजिए। और बच्चे भी ऐसे थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, 10वीं 11वीं 12वीं के थे। टीनेजर्स को आगे बैठाया प्रभु जी ने, और माता जी भी थी साथ में, तो आगे बैठाया। अब हर क्लास बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो ये जरूरी नहीं है, बच्चे बोर फील करते हैं। तो उन्होंने जो क्लास ली वो थी तो भागवतम की, लेकिन उसे ऐसे कनेक्ट किया क्योंकि अब वो बच्चे जो है वो कॉलेज में आ चुके हैं, तो एक उनके मार्गदर्शन के लिए उन्होंने भी इसी तरह की एक बुक बताई थी कि स्पिरिचुअल नॉलेज material knowledge without spiritual knowledge is distress.
and spiritual knowledge plus material knowledge is bliss. क्योंकि ये दोनों चीजें अगर है तो आज बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते ना कि केवल हम स्पिरिचुअल लाइफ जिए और मटेरियल नॉलेज गेन करने से फायदा क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन भी करते, भाई फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। तो वो सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता है, या जो हम कर रहे हैं कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। तो उसको एक बैलेंस देते हुए प्रभु ने बहुत सुंदर क्लास ली थी। और वो जो क्लास ली थी वो थोड़ी ऐसे ही जैसे आपने आज क्लास ली उसी तरह के उस पर बेस थी। तो मेरे को आज जब आप बोल रहे थे तो मुझे उनकी क्लास याद आ रही थी। तो बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने साइंटिफिक स्पिरिचुअल वे में इस श्लोक को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। मुझे एक बार जब हम लोग गुड़गांव में थे तब कृतु प्रभु से, अभी तो वो दीक्षा देते हैं तो महाराज कहना चाहिए, तो उनसे भेंट हुई थी, उनका लेक्चर अटेंड किया था। तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। पता नहीं फर्स्ट मीटिंग में ही उनको कुछ तो लगा था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था सब ऑडियंस से और आई वॉज एबल टू रिप्लाई। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। दैट टाइम ही हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो आपने उनका याद दिला दिया, थैंक यू सो मच एंड आई पे माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू कृतु प्रभु फॉर हिज नाइस ब्लेसिंग्स। जो अभी मुझे दिख रहा है, अभी उनकी ब्लेसिंग्स मुझे काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच माता जी, मेरी मेमोरीज को गोल्डन मेमोरीज को याद दिलाने के लिए थैंक यू। माता जी, हम लोग कतर में 3-4 बार आए थे और कतर की एक विशेषता ये थी कि जैसे इंडिया में महाराज और जो प्रोपाट डिसाइपल्स हैं वो होते हैं, पास होते हैं, लेकिन इतना क्लोज एसोसिएशन संभव नहीं हो पाता है क्योंकि एक डिस्टेंस, एक उनके डिसाइपल्स रहते हैं, फिर एक उनका एक बीच का एक वो रहते हैं जो उनका वो सेवा करते हैं। लेकिन कतर में बड़ा क्लोज एसोसिएशन, बड़ी सेवा मिलती है। तो ये एक वहाँ की अपॉर्चुनिटीज बहुत थी वहाँ पे। और 4-5 बार आए तो हम लोग बहुत क्लोजली, मतलब साथ बैठ के प्रसाद लेना, साथ बैठ के तभी के तभी पराठे बना के खिलाना, तो वो चीज बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ पे कतर में ब्लेस्ड डिवोटीज एक्चुअली। राइट माता जी, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब तक डेवलपिंग सेंटर होता है तो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज आते हैं, महाराजाज आते हैं, तो जितने भी वहाँ डिवोटीज होते हैं सभी बहुत ही प्रेम भाव से सेवा करने का उनको अवसर मिल पाता है। उन लोगों का कनेक्शन काफी स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन जब एक बार मंदिर बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अब सभी भक्तों को फिर मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो हमेशा कुछ लिमिटेड भक्तों से ही घिरे रहते हैं, वो ही उनके आसपास रहेंगे। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। जैसे हमको भी गुड़गांव जाने का मौका मिला तो वहाँ डेवलपिंग सेंटर था, तो वहाँ पर सभी जितने भी सीनियर भक्त थे सबसे ही फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता था। हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज से भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स हमको मिला था और बाकी बहुत सब से मिला था। यहाँ पर भी शुरुआत में बहुत होता था, अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे जैसे बड़ा मंदिर होता है उतना कनेक्शन बाकी सब भक्तों का नहीं हो पाता। तो आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि इतने सब सीनियर भक्त वहाँ पर आते थे, आप उनको सेवा करते थे। वही सेवा और उन्हीं का आशीर्वाद है जो सब आप इतना अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं माता जी। ऑल ग्लोरीज टू यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सही बात कही थी। जब डेवलपिंग सेंटर होता है या छोटी कांग्रेगेशन होती है, क्लोज एसोसिएशन होता है। बहुत सही बात आपने कही। ठीक है, अब जी आप आगे सेशन करते हैं।